सारी दुनिया की ठोकर खा लो, सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है कि गेंदा का है कि शमी का है कि बेलपत्री का है। जो पौधा तुम्हारे घर में लगा, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण बनिए पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें हरि और हर का मिलन होता है, हरि और हर का मिलन, क्योंकि अधिक मास जो है वो भगवान पुरुषोत्तम का है, भगवान विष्णु का, और सावन के मध्य में अगर पड़ रहा है तो देवाधिदेव महादेव के साथ भगवान हरि का मिलन हुआ है, इसलिए इसको हरिहर श्रावण कहते हैं। ये 2 महीने, अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहां लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहां लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहां लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहां हो, कुंडी तुम्हारे यहां हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर, पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देवाधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकता है। वो क्या प्रदान करेगा ये उसके ऊपर। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना। फिर वो बहुत बहुत ध्यान देना। ये शिवलिंग जलाधारी, ये जो चरण पे से जल नीचे गिर रहा है वो स्थान, बहुत बहुत ध्यान देना थोड़ा सा हो। ये शिवलिंग जलाधारी, यहां से जल अशोक सुंदरी के पास में से नीचे की ओर गिर रहा, ठीक है। बेलपत्र नहीं है आपके पास चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। जल नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। अक्षत नहीं है चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। पुष्प नहीं है शिव जी को चढ़ाने के लिए, मत चढ़ाओ। शमी पत्र नहीं है, मत चढ़ाओ। पर किसी शिवालय में, किसी शंकर के मंदिर में अगर तुम गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, जो भी भगवान का दर्शन तुमने किया है, तो यहां से जो पानी नीचे गिरता है, उस गिरने वाले स्थान पर मात्र अपने हाथ का 3 बार स्पर्श कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आ जाओ, तो मन की मुराद बाबा पूर्ण कर देता है। वो सहज प्रसंग है। मन की बात लिखी है, किसी के यहाँ पर
8 साल में संतान हुई, किसी के यहाँ 12 साल की संतान हुई, किसी की नौकरी लगी, किसी की सर्विस लगी, बहुत कुछ आप लोगों ने लिखा है। ये बाबा की कृपा, बहुत सारी। पर इन पत्र में एक जीजी ने एक बात लिखी है, अब वो ढूंढना पड़ेगा पत्र को। उसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी मान लो हम जल चढ़ाते चढ़ाते 2-3 महीने हो गए और शंकर भगवान हमारी नहीं सुन रहे, तो हम जल किस दिशा में बैठकर चढ़ाएं या किस दिशा में खड़े होकर चढ़ाएं? जलाधारी कहां होती है शंकर भगवान की? जम के बोलो जरा सबको, पहले भी कथाओं में बताया। शिव जी की जो ये शंकर भगवान का शिवलिंग है, ये जलाधारी जो पानी बहने का स्थान है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें से जलाधारी किस ओर जाती है? उत्तर की ओर। कहां जाती है? जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। केवल भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी जलाधारी दक्षिण की ओर है, वो केवल उज्जैनी के कालाधिपति महाकाल बाबा हैं, जिनकी जलाधारी दक्षिण में। बाकी के दुनिया में जितने आपको शंकर के मंदिर मिलेंगे, जितने शिवालय मिलेंगे, सबकी जलाधारी कहां पर रहेगी? जम के बोलो जरा, उत्तर में। उत्तर की ओर जलाधारी रहेगी, उत्तर में। पूरब पश्चिम में नहीं, दक्षिण में नहीं, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। तो बेटी ने पूछा कि गुरुदेव अगर मान लो हमें जल चढ़ाता चढ़ाता इतना दिन हो गया और बाबा नहीं सुनी रिया, तो हम कई करें? अब उसने तो, बेटी ने तो अपनी भाषा में, राजगढ़ की भाषा में लिख दिया कि हम काई करें। अब तुम बताओ। तो मेरा उस बेटी से निवेदन है, तुम काई मत करो, बस इतना करो कि उत्तर की ओर जो जलाधारी होती है ना, प्रत्येक मंदिर में, ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं होगा जिसमें उत्तर की ओर जलाधारी नहीं हो। सब मंदिर में उत्तर की जलाधारी रहती, केवल एक कालाधिपति महाकाल राजा की दक्षिण में, बाकी के सब की उत्तर में। तो अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहां चढ़ाओ तो उत्तर की ओर। ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर। और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है, आप कहां बैठोगे? जैसे ये पानी यहां बह रहा है तो तुम्हें कहां बैठना है? इसके इधर। ना तुम्हें इधर बैठना है ना तुम्हें उधर बैठना। कहां बैठोगे? दक्षिण में। दक्षिण में बैठोगे तो तुम्हारा मुख कहां हो गया? जम के बोलो, जम के उत्तर में। तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है, यहां बैठोगे। और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित। आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे, मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय ना मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा, कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम
कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूं कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में एक लोटा जल आप जब चढ़ाते रहें, याद करते रहें कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाठ से एक ना एक दिन कुबेर भंडारी बुलाए। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कह रही हैं, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके लिए, तो उसको कौन लाए? उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आना, कुछ ना हो। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है, मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मैं गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कह रहे हैं, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात को, कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में। काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। केवल काशी बोलना कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाठ से एक ना एक दिन कुबेर भंडारी बुलाएगा। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कह रही हैं, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है,
नहीं है उसके, तो उसको कौन लाए? उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आना, कुछ ना हो। एक पत्र है, गिरता वहां पहुंच गया। शंकर भगवान के जहां शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर, मंदिर को ही शिवालय कहते। मंदिर में शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं, और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते हैं, प्रतिदिन निकलते। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है वो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हफ्ते भर में, महीने भर में एक ना एक दिन मेरा शंकर ओ घड़दानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर जरूर